हेलो एवरीवन। देखिए, पैट द एमपीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संविधान पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। मास्टर वीडियो है ही, इसमें पूरा मैं संविधान आपको अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। संविधान शासन की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, जिसमें न्यायपालिका, लोकपाल, लोकायुक्त, लोक न्यायालय, जवाबदेही अधिकार, लोकतंत्र की कार्य प्रणाली, पूरी पॉलिटी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। बहुत शानदार नोट्स है जो मैंने बनाए। जवाबदेही अधिकार, पहले इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे अपन, जो टॉपिक दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थापना 1993। उद्देश्य मानव अधिकारों का संरक्षण करना तथा लोगों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रचार करना। इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस HL दत्त हैं। सदस्य, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों का यही अध्यक्ष भी होता है। वित्तीय, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। तृतीय, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। चतुर्थ, मानवाधिकारों का जानकार होगा। पांचवा, मानवाधिकारों का जानकार होगा। अन्य 4 पदेन सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। नियुक्ति, इसकी नियुक्ति एक नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती हैं। इस नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। क्या क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आयोग के पास स्वयं का कार्यकाल तथा अन्य कर्मचारी भी होते हैं जो जांच कार्य में सहायता करते हैं। साथ ही मानव अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते हुए आयोग को सिविल प्रक्रिया के तहत दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां भी प्राप्त हैं। हटाने की प्रक्रिया, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रतिवेदन, अपने कार्यों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना, जिसे एक्शन टेकल रिपोर्ट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सिफारिश न मानने की दशा में सरकार को कारण बताना पड़ता है। मीडिया सेंटर, स्वयं पर लगातार बढ़ते कार्य के दबाव और समाचार चैनलों की बढ़ती संख्या के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें कई चैनलों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी, खबरों को रिकॉर्ड किया जा सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कार्य, मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों को सुनना, उनका समाधान करना एवं मानव अधिकारों का संरक्षण करना। मानवाधिकार से संबंधित होने वाले अत्याचारों का निवारण एवं उनके मानसिक शारीरिक शोषण करने वालों पर कार्रवाई करना। मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों को सुनना तथा उनका समाधान प्रस्तुत करना। मानव को प्राप्त अधिकारों के क्रियान्वयन से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनमें जागरूकता को बढ़ावा देना। मानवाधिकार का समर्थन करना व उनके संरक्षण के लिए सरकार को सुझाव देना। प्रत्येक वर्ष मानव अधिकारों के संरक्षण किए गए कार्यों रक्षा उपायों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। मानवाधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, जिससे इनका लाभ सभी लाभों तक प्रसारित हो। मानवाधिकार की क्या भूमिका है। 12 अक्टूबर 1993 आयोग गठन। जिनेवा स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के शीर्ष A ग्रेड दर्जे को बरकरार रखा। आयोग को वर्ष 1993 में मानव अधिकार संस्थानों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किए गए पेरिस सिद्धांतों के पूर्णतः अनुकूल बनाया गया। इसका शासन में कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, जो कार्य संचालन और दायित्वों का निर्वाह बड़े ही पारदर्शी ढंग से करता है। आयोग की भूमिका, आयोग को आतंकवादी गतिविधियों, अधिपोटा की समीक्षा और पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की भूमिका, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां विघटनकारी आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, की जांच करना। पुलिस हिरासत से व्यक्ति का गायब होना,
यातनाएं और अन्य प्राथमिकता दी जाती हैं। इसी प्रकार लिंग संबंधी हिंसा, महिलाओं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, निषक जनों से संबंध, समाज के कमजोर वर्ग पर अत्याचार के मामलों की जांच को आयोग विशेष महत्व देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रतिवर्ष औसतन 40-50 हज़ार शिकायतें प्राप्त होती हैं। प्रतिवर्ष लगभग 200 व्यक्ति पुलिस हिरासत, 1200 व्यक्ति न्यायिक हिरासत में दम तोड़ देते हैं। इस तरह गैरकानूनी गिरफ्तारी, नज़रबंदी, पुलिस प्रताड़ना, बलात्कार, अत्याचार, बाल श्रम शोषण, झूठे आरोप, संघर्षपूर्ण तथा धमकी से संबंधित शिकायतें अधिक हैं, जिनके बहुमुखी समाधान के लिए प्रयास किए गए हैं। कार्य आयोग का शासनादेश काफ़ी व्यापक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में निहित इसके कार्य मानवाधिकार संबंधी समझौतों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके कारगर क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना। इसके बाद अगर बात करते हैं मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना और उसे बढ़ावा देना। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को बढ़ावा देना। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही अन्य कार्य करना। मानव अधिकारों के उल्लंघन का दुष्प्रयोग की शिकायत, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकार का उल्लंघन से संबंधित किसी भी आरोप के संबंध में किसी प्रक्रिया में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग के बारे में बात करते हैं तो देखिए, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। वस्तुतः ये अधिकार द्वारा प्रदत्त हैं और अन्य रूप से प्राप्त मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना की गई। उस उद्देश्य हेतु मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1995 में की गई। गठन अध्यक्ष के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो किसी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश में कुल 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति से ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश हो या रह चुका हो। दूसरा ऐसा व्यक्ति होगा जो जिला न्यायाधीश हो या रह चुका हो तथा 2 अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान तथा व्यापारिक अनुभव हो। कार्य दोनों के एक जैसे हैं।